नमस्कार बच्चों, हमने टर्म 1 का सिलेबस समाप्त कर लिया है और अब हम PA2 के सिलेबस शुरू करने वाले हैं। PA2 के सिलेबस में बसंत किताब से पाठ 11 से लेकर 15 तक के पाठ हैं। 11, 12, 13, 14 और 15 ये 5 पाठ हमारे PA2 के सिलेबस में हैं। बाकी जब व्याकरण का शुरू करूँगी तो 5 पाठ व्याकरण के हैं, वो 5 पाठ आपको मैं व्याकरण के बता दूंगी। और बाल महाभारत का कहाँ से कहाँ तक है वो जब मैं बुक शुरू करूँगी तो उसी के साथ आपको बता दूंगी, ताकि आपको ध्यान रहेगा तो उसमें बुक में टिक कर लीजिएगा। बसंत किताब में 11 से 15 तक के पाठ हैं। तो पाठ 11वां है रहीम के दोहे। हम यहाँ से शुरू करेंगे। अपने जो नोटबुक है उसमें आप जो है पोर्शन बना लीजिए। वहाँ पर एक पेज पे कलर करके कुछ भी करके डेकोरेट करके उसको PA2 सिलेबस लिख लीजिए, ताकि हमें पता लगे कि इसके पहले वाला हमारा टर्म 1 का समाप्त हो चुका है और यहाँ से PA2 के चैप्टर शुरू हो रहे हैं। ये कॉलम आप उसमें बना लीजिए। चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 11 है रहीम के दोहे। रहीम जी जो हैं हमारे प्राचीन कवि हैं, पुराने कवि हैं, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से अनेक प्रकार की नीतिपरक बातें कही हैं और अनेक प्रकार के हितोपदेश भी कहे हैं। हितोपदेश मतलब किसी की भलाई की बात, नीतिपरक बातें मतलब जो बातें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल, सादा और उच्च विचारों वाला बन सकता है। तो देखिए ये दोहे हैं। पहले दोहे में कवि रहीमदास जी क्या कहते हैं? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ये पहला दोहा है। इस दोहे में जो है रहीमदास जी सच्चे मित्र की पहचान बता रहे हैं कि सच्चा मित्र कैसा होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत में हमारा साथ निभाता है, वही सच्चा मित्र है। यही सच्चे मित्र की इसमें पहचान बताई है। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कही मतलब कहते हैं, संपत्ति मतलब धन दौलत जिसके पास होती है तभी व्यक्ति हमारा सगा होता है, हमारा संबंधी बनने की कोशिश करता है, मित्र बनने की कोशिश करता है। जब किसी के पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, तभी वह हमारा मित्र बनने की कोशिश करता है। ऐसा कौन होता है? जो स्वार्थी लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। जो स्वार्थी मित्र होता है वो ऐसा होता है। स्वार्थी मित्र संपत्ति होने पर ही, धन दौलत होने पर ही हमारा सगा बनने की कोशिश करता है, हमारा मित्र बनने की कोशिश करता है। बनत बहुत बहुरीत, इस प्रकार वो मित्रता बनाए रखने के लिए बहुत प्रकार के तरीके अपनाता है। बनत मतलब बनाता है, बहुरीत मतलब बहुत प्रकार के तरीके, अनेक अनेक प्रकारों से वो हमारी मित्रता को बनाए रखने की कोशिश करता है। कौन? जो स्वार्थी मित्र होता है, जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है, ऐसा मित्र अनेक प्रकार से धन दौलत वाले व्यक्ति के साथ अपना मित्र बनाए रखने की कोशिश करता है। वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति कसोटी जे कसे। विपत्ति यानी संकट आने पर, संकट आने पर जो कसौटी पर खरा उतरता है, जे कसे जो अपनी कसौटी पर खरा उतरता है, तेई साचे मीत। तेई मतलब वे ही, साचे मतलब सच्चे, मीत यानी मित्र, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति आने पर, संकट आने पर हमारा साथ देता है, हमारी कसौटी पर खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। तो इसमें क्या बताया है? रहीमदास जी ने मित्रता के बारे में बताया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो कई स्वार्थी लोग अनेक प्रकार से उस व्यक्ति से अपना संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अपनी मित्रता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वास्तविक मित्र होता है, जो हमारा सच्चा मित्र होता है, वो तो संकट के समय ही पता चलता है। संकट के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तेई साचे मीत मतलब वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो इसमें सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं, उसके कैसे लक्षण होने चाहिए, कैसे हमें जांच परख करके ही हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं। जल परे जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती चोह।
जाल परे जल जात, इसमें प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम दोनों तरफों से एक जैसा ही होना चाहिए। प्रेम मतलब समझते ही आप, प्यार। जैसे मछली है, यहाँ पर देखो जल मछली दिखाई है ना, इसमें मछली और जल के प्यार के बारे में बताया है। क्या बताया है कि जो प्रेम है वो कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम को दोनों तरफ से निभाना चाहिए। जाल परे जल जात वही, जो मछली होती है वो पानी से प्रेम करती है, पानी से इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि जब उसको पानी से अलग कर दिया जाए, उसको पानी से जुदा कर दिया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वो मर जाती है। लेकिन जो पानी का प्रेम है वो कैसा है, पानी मछली से प्रेम तो करता है लेकिन इतना प्रेम नहीं करता कि जब वह मछली मर जाती है, उसको जब जाल पड़ता है, उसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले इसका प्रसंग बता दूं कि जो पानी है वो अगर मछली से अलग भी हो जाए तो भी वो अपना बहता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। लेकिन जो मछली है उसको अगर हम पानी से अलग कर देते हैं तो वो अपने पानी के वियोग में अपना प्राण त्याग देती है, अर्थात मर जाती है। अब देखिए, जाल जर परे जल जात वही तजी मीनन को मोह। रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली तो जल से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन जल उससे केवल प्रेम का दिखावा करता है, केवल उसके साथ छल करता है। क्योंकि जब जाल परे जल जात वही, जब जाल में मछली फंस जाती है और उसको जब जल से बही मतलब बाहर, जाल होता है ना मछलियों को पकड़ने वाला, उस जाल में जब मछली परे फंस जाती है तो जब जाल को जात वही जल से बाहर निकाल लिया जाता है जाल को, तब तजी मीनन को मोह है। तब जो मीनन है, जो मीनन का मतलब है मछली, जब मछली अपना मोह त्याग देती है, किससे, अपने जल के साथ में जो अपना मीनन को मोह है, जो उसका जल के साथ जो मोह होता है उसके वियोग में अपने प्राण को त्याग देती है। मीनन मतलब मछली और मोह यहाँ पर आया है प्रेम। मछली का जो जल का साथ जो प्रेम है उस प्रेम में वो अपने प्राणों को तजी मतलब त्याग देती है। रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली और नीर का जो प्रेम है वो इतना मजबूत है कि तऊ न छाड़ती जो है, कि जो पानी है वो वापस से जब मछली जब जाल में फंस कर के मछली को जब साइड में निकाल लिया जाता है तो उसके जाल के साथ में काफ़ी सारा पानी भी आता है, तो वो पानी में से जब तक वो पानी जाल के साथ रहता है तब तक तो मछली में जान रहती है, लेकिन जैसे ही वो पानी वापस बह करके नदी में जाता है तो मछली अपने प्राण त्याग देती है और जो पानी है वो पानी वापस से पानी में जा कर के मिल जाता है, नदी या तालाब जो भी है उसमें जा कर के पानी वापस मिल जाता है, अर्थात पानी को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मछली। इसमें मछलियाँ पानी से अपना लगाव और अपना प्रेम प्रकट करती हैं, जबकि पानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के प्रेम में मछलियाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं, लेकिन जो पानी है वो वापस अपने नदी में या तालाब में चला जाता है और अपना जो भी कार्य उसका होता है वो पानी के साथ में करता रहता है। तो यहाँ पर यही बताया है, प्रेम की जो बात है वो बताई है कि मछलियों का जो जल के प्रति अनन्य जो प्रेम है वो इसमें दर्शाया गया है। मछलियाँ तो जल से अनन्य प्रेम करती हैं, लेकिन जो जल है वो केवल प्रेम का दिखावा या छलावा करता है। चलिए अगला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सबहि सुजान। तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खात है। जो तरुवर, इसमें परोपकार की भावना दिखाई है इस पूरे दोहे में कि मनुष्य को जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, दूसरों पर उपकार करने की भावना होनी चाहिए, स्वयं के प्रति कोई मोह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष जो है वो कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरवर यानी सरोवर तालाब, कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, पान यानी पानी, पियत यानी पीता है, ना मतलब नहीं, जो तालाब है वह भी कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं, कहीं रहीम मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, पर यानी दूसरे के, काज यानी काम में, जो दूसरों के काम में हित कर, दूसरों की हित करता है, दूसरों की भलाई करता है, संपत्ति सच ही सुजान, वही उसकी सच्ची संपत्ति होती है। कवि रहीमदास जी कहते हैं
कि प्रकृति जो है वो सदा ही परोपकार करती है। जो प्रकृति है सदा ही परोपकार करती है। इसके उदाहरण दे दिए हैं यहाँ पे कि जो तरुवर है, जो वृक्ष है, वो कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता है। जो तालाब है वह भी कभी भी स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। ऐसा करके वो अपनी सारी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं। वृक्ष अपने फल अपने इंसानों को दे देते हैं और सरोवर भी जो है अपना पानी पशु पक्षियों को और मनुष्यों को देता था। तो वह स्वयं नहीं पानी पीता है। ऐसा करके वो परोपकार करते हैं, परोपकार की उनमें भावना होती है। तो इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है, सजहि सुजान, जो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी एकत्रित की हुई जो संपत्ति है उस संपत्ति को दूसरे के काज के लिए, पर काज हित, दूसरों के काम के लिए और दूसरों की भलाई के लिए ही काम में लेते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुजान सजहि, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपनी संपत्ति को, अपने धन दौलत को दूसरों के काम के लिए, पर हित के लिए ही काम में लेते हैं। अगला है थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। इसमें जो है मनुष्य ने थोथे लोगों के बारे में बताया है कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से बदल जाता है। थोथे क्वार, थोथे बादल क्वार के, थोथे मतलब जिनके अंदर पानी नहीं होता, बादल यानी बादल, बादल यानी बादल। जो बादल होते हैं जिनमें पानी नहीं होता वो होते हैं क्वार के महीने के। क्वार का महीना होता है बरसात के बाद वाला महीना, जिसमें तेज़ धूप होती है और मतलब बादल तो दिखाई देते हैं लेकिन उनमें बादलों में पानी नहीं होता है। तो जो क्वार के थोते बादल होते हैं, बिना बरसने वाले बादल होते हैं, वे जो रहीम काहरात, रहीमदास जी कहते हैं कि वो केवल घड़ 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 की आवाज़ें ही करते हैं, बरसते नहीं हैं, केवल घड़घड़ाते ही रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, इसी प्रकार से जो धनी पुरुष होता है, जो धनवान होता है, वो जब निर्धन हो जाता है, निर्धन भय मतलब जब गरीब हो जाता है, तब करे पाछली बात, तो वो अपनी पिछली बातों को बार बार दोहरा करके लोगों को सुनाता है। पिछली बातें कब की? जब वो धनी हुआ करता था तब की बातें सुना सुना करके लोगों को बताता है। अर्थात एक बार फिर से देख लो, इसमें रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जो क्वार के महीने के बादल हैं उनमें पानी नहीं होता है, वे केवल झूठे ही गहराते हैं, गर्जना करते रहते हैं, गड़गड़ करते रहते हैं। इसी प्रकार जो धनी व्यक्ति है जब वो गरीब हो जाता है तब वो भी बार बार अपनी अमीरी का बखान करता फिरता है, यहाँ वहाँ अपनी पिछली बातों को दोहराता रहता है। यहाँ पर जो क्वार के थोते बादल हैं उसकी जो तुलना है वो एक धनी पुरुष के साथ में की है जो बाद में निर्धन हो गया है। वो भी इसी प्रकार गहराता रहता है, अपनी झूठी झूठी बातें बताता रहता है। धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर कि धरती की सी रीत है, धरती का यह रीत यानी नियम, धरती का यह नियम है कि वह सर्दी, गर्मी और बरसात में समान रूप से सहन करती है। अपने जो दुख होते हैं वो चाहे सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, समान रूप से वो सहन करती है। शीत यानी सर्दी, धाम यानी गर्मी, मेह यानी बरसता हुआ बादल यानी वर्षा ऋतु। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओं में जो धरती है उसकी एक समान रीत रहती है, उसका एक समान नियम रहता है। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम की देह। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, बरसात को समान रूप से अपने शरीर पर बर्दाश्त करती है, सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर पर सुख दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए। जैसे परे सो सही रहे मतलब जिस प्रकार से धरती समान रूप से ये सब एक साथ सहन करती हैं, त्यों रहीम यह देह, देह का मतलब होता है शरीर। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को भी अपने शरीर पर सुख दुख समान रूप से सहन करते रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि सुख आया है तो उसका शरीर उसको आसानी से सहन कर रहा है और दुख आने पर वह निराश और हताश हो जाता है और उसको सहन नहीं कर सकता।
धरती के समान मनुष्य को भी अपने जीवन में सुखों दुखों को समान रूप से सहन करना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य को धरती की तरह सहनशील बनने के लिए, सहनशील बिल्कुल सहन करने वाला बनने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो हमें भी, मनुष्यों को भी धरती के समान होना चाहिए, सुख दुख में समान व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ हमारे ये दोहे का पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भेजूंगी। धन्यवाद।